नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आज ना केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाने का सफर और उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला योगदान अगर किसी का रहा तो वो हरियाणा प्रदेश का रहा। जी हां, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हरियाणा के एक बेटे ने पूरा दमखम लगा करके प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी की रिकॉर्ड तोड़ रैली करवाई और उस रैली के बाद ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि भारत देश में एक आंधी मोदी के नाम की चली, जो आज भी चल रही है और तीसरी बार लगातार वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आज का दिन यानी 15 सितंबर ही वो तारीख थी जब हरियाणा में नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी रैली हुई। तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, केवल प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित हुए थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने थे। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, 12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि कांग्रेस के राज को हटाने के लिए किस चेहरे पर दांव खेला जाए। शिवराज सिंह चौहान एक नाम उभर करके आ रहा था, राजनाथ सिंह एक नाम उभर करके आ रहा था और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों के नामों पर भी विचार चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, बहुत से नेता अपने सुझाव देते हैं। एक नाम उभर करके सामने आया और जिसकी घोषणा की उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, बड़े पावरफुल नेताओं में रहे बीजेपी के, उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी को, जो गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनको भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। दावेदार घोषित होने से पहले हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कभी चौधरी देवीलाल की पार्टी के साथ अलायंस करके सत्ता में हिस्सेदार बन रही थी, कभी चौधरी बंसीलाल के साथ, कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के साथ, और 1, 2, 4, 5 तक सीमित रह जाती थी पार्टी। अकेले लड़ने का भी काम किया, लेकिन उसमें भी दाल गली नहीं। इसके बाद हरियाणा प्रदेश के अहिरवाल के गढ़ रेवाड़ी में एक पूर्व सैनिक रैली भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित की जाती है कि पूर्व सैनिक रैली होगी और उसका रैली का संयोजक पूर्व सैनिक और उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कप्तान अभिमन्यु को बनाया गया। जी हां, वही कप्तान अभिमन्यु जिनके कतरे कतरे में भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने रोहतक लोकसभा से 2004 और 2005 का उपचुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने लड़ा, और जिस बीजेपी का कोई वजूद इस हरियाणा प्रदेश में उस समय नहीं था, उसके बावजूद कप्तान अभिमन्यु ने अपनी मेहनत के दम पर, अपनी कार्यकुशलता के दम पर, अपने व्यवहार के दम पर अच्छे खासे वोट प्राप्त किए। कैप्टन अभिमन्यु भले ही 2009 का विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में घूम घूम करके वो भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना रहे थे। फिर एक दिन आता है 15 सितंबर 2013 का दिन, पूर्व सैनिक रैली रेवाड़ी की धरती पर, और रैली का संयोजक होने के नाते कैप्टन अभिमन्यु के पास अपनी कार्यकुशलता दिखाने का एक मौका था। कैप्टन अभिमन्यु के पास मौका था
अपने आप को साबित करने का, और वो उन्होंने इस रेवाड़ी की रैली में साबित कर दिखाया। देश के भावी प्रधानमंत्री उस समय के नरेंद्र मोदी के बिल्कुल साथ लगती कुर्सी कैप्टन अभिमन्यु की थी, और हरियाणा के जो बड़े बड़े नेता थे उनकी कुर्सियां उनसे दूर थी, मोदी साहब से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो नेता अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाया हुआ है, नरेंद्र मोदी, उनको प्रधानमंत्री बनाने की पहली शुरुआत हरियाणा की धरती से हुई, और उसका बहुत बड़ा श्रेय, बहुत बड़ा योगदान कैप्टन अभिमन्यु को जाता है। इस रैली ने परिवर्तन की एक नींव रखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को पलटने का काम किया इस रैली ने, और इस रैली के बाद ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि भारत देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम की हवा चलने लगी, और कांग्रेसियों को समझ नहीं आया कि इसका तोड़ क्या निकले। इस हवा को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो वो रहा गांव खांडा खेड़ी हरियाणा के बेटे कैप्टन अभिमन्यु का। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और पीएम इन वेटिंग यानी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र भाई मोदी ने इस रैली में पूर्व सैनिकों की एक बहुत बड़ी मांग, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाया था। और यह रैली तब और ज्यादा महत्वपूर्ण थी जब उस 2 दिन बाद 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। जन्मदिन से पहले उनको एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही कैप्टन अभिमन्यु ने। और इस रैली के बाद हरियाणा प्रदेश में भी कैप्टन अभिमन्यु एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर के उभर गए थे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली रैली में सबसे नजदीक कोई शख्स रहा तो वो कैप्टन अभिमन्यु रहा, और इस रैली के बाद हरियाणा प्रदेश में वो मुख्यमंत्री के एक चेहरे के रूप में दिखाई देने लगे। जगह जगह उनके कार्यक्रम हुए, और फिर जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव आया तो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कैप्टन अभिमन्यु लोगों को नजर आए। 2014 का विधानसभा चुनाव उन्होंने नारनौल से जीता। भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद वित्त मंत्री और बड़े भारी भरकम महकमों के वो मंत्री बने। 5 साल प्रदेश के मंत्री के तौर पर उन्होंने खूब काम करवाए। नारनौल विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक और एक मंत्री के नाते जितने सार्वजनिक काम कैप्टन अभिमन्यु ने कराए वो विरला ही कोई मंत्री करवा पाता है। बहरहाल देखना यह है कि जिन कैप्टन अभिमन्यु में एक ऐसी अक्षमता कूट कूट करके भरी है जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, जो बीजेपी के लिए समर्पित है, उसका भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कितना फायदा उठा पाती है। क्योंकि बहुत बार हमने यह देखा है कि कई नेता ऐसे होते हैं जिनमें क्वालिटी होती है, कैपेसिटी होती है काम करने की, लेकिन पार्टी उनको नजरअंदाज कर देती है, जिससे पार्टी को भी नुकसान होता है और उस नेता को भी नुकसान होता है। बहरहाल देखना यह है कि आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अभिमन्यु का कहां सदुपयोग करती है, उनको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देती है, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप जरूर कमेंट करें कैप्टन अभिमन्यु की राजनीति को लेकर के क्या मानते हैं आप। कैप्टन अभिमन्यु को बीजेपी द्वारा कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए? कैप्टन अभिमन्यु की राजनीति को लेकर के आप क्या मानते हैं? उनके राजनीतिक भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को हाइप जरूर करें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।